कि सबका नाश त्रैकाल जगत में देखा जाता है, परंतु जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से अब तक और भविष्य में भी कोई ज्ञान का नाश नहीं देख सकता। इसलिए ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा है, और जो ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता और ज्ञान को ही परमात्मा जान लेता है, तो वह भी ज्ञान जो है वो कालांतर में उपजता विनसता है। तुलसीदास ने कहा, उपजे बिनसे ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कुसंग और संग को पाकर के ज्ञान भी घटता और बढ़ता, उपजता और विनसता है। लेकिन जो ज्ञान स्वरूप है उसका नाश आज तक किसी ने नहीं देखा, और वो सत्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप वही सत्स्वरूप है। उससे इतर कुछ भी और XYZ नहीं है, और जब उससे इतर और कुछ भी नहीं है तो वह परमात्मा ही सबके अंदर से, प्राणी पदार्थों के अंदर से छलक रहा है। हर वस्तु व्यक्ति में परमात्मा के होने के नाते वह परमात्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय, सबको प्रिय, और सबसे ज्यादा कीमती, सबको कीमती, सब जगह कीमती है। इसलिए जितने प्राणी पदार्थ में व्यापक के नाते परमात्मा आता है, उसमें वही आत्मा स्वरूप से परमात्मा जो आता है वही सबको प्यारा लगता है, वस्तु व्यक्ति प्यारी नहीं लगती। जैसे हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे गुरु पीर, जब तक उसके अंदर हमारा सत्य चेतन आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा रहता है तब तक हम उसको पूजते हैं। अन्यथा जब उसके अंदर ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं रहता, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जब भाव से, तो हम उसको इस धराधाम से या तो जमीन में गाड़ देते हैं धरा में, या फिर जल में प्रवाह करते हैं, या अग्नि में दाह संस्कार करते हैं। इस तरह से हम उसको वो जो प्रिय लग रहा था वो हमको प्रिय नहीं लगता। तो संसार में जो प्रिय लगता है, दुनिया में कोई चीज जो तुम प्यारे लगते हो, तो तभी तक प्यारे हो जब तक इसमें भगवान है, और जब भगवान नहीं रहता तो इसको हम जला देते हैं। तो किसी ने पूछा कि महाराज क्या भगवान एक में रहता है, एक में नहीं रहता, ऐसा भी होता है? तो मैं तुम्हें ये बात भी बता दें कि भगवान तो जड़ चेतन कण-कण में बैठा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए ये बात कही गई है कि जब घड़ी बंद हो जाती है, यानी चाबी है उसके अंदर, घड़ी बंद हो गई तो क्या उसमें से कुछ निकल गया, और घड़ी चालू हो गई, चाबी डाल दी गई तो क्या उसमें कुछ डाला गया? कुछ नहीं डाला गया, ना कुछ उसमें निकाला गया। और जब वो चालू हो गई तब वो जिंदा नहीं है, और जब वो उसमें बंद हो गई तब वो मरी नहीं है। ऐसे ही यंत्रारूढ़ानि माया, ये जो शरीर है ये यंत्रवत है, इनमें जो चेतन है, जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, सत्य है, जब तक वो रहता है तब तक अम्मा और बाप, अपने माता पिता, बंधु भाई, गुरु पीर, संत महात्मा, रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु सब प्यारे लगते हैं। और जब वो ऐसा हम भाव से जानते हैं कि अब इनमें नहीं रहा, तो हम उसको जला देते हैं, पानी में बहा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, या पृथ्वी में धराशाही कर देते हैं। तो जब ऐसा है तो इसलिए संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सदा बनी रहे, वो कभी न कभी नष्ट होती रहती है। लेकिन एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है जो सदा एक रस बना रहता है। इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जो मनुष्य जन्म में नहीं जानते, तो उनको यह जीवन
वृथा ही गमाना पड़ता है। ये जीवन बहुत कोटसा, इसको धन्यवाद देना चाहिए कि ये बहुत कीमती है। इसके लिए देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने और भगवानों ने इसकी प्रशंसा की है। और ये कहा है क्या कि जप तप ध्यान योग पूजा पाठ की जो नौकाएं हैं ये अदृढ़ हैं, सक्षम नहीं है, माने परमात्मा तक पहुंचाने में ये सक्षम नहीं है, ये बीच में सब डुबो देती हैं। अगर कोई सक्षम नौका है तो वो मनुष्य का शरीर है। और ये जो मनुष्य का शरीर है, इस मनुष्य के शरीर से निश्चय प्राणी पार हो जाता है। लेकिन कौन पार होता है? जो ईमानदार होता है। ईमानदार कौन होता है? जो अपने को असली अपने स्वरूप को जान पाए। नकली में कोई जब दाढ़ी वाला हो जाता है तो कहता मैं दाढ़ी वाला हूँ, मोटा हो जाता है कहता मैं मोटा हूँ, पतला हो जाता है कहता मैं पतला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं चाची चाचा हूँ, मैं गुरु पीर हूँ, मैं माता पिता हूँ, बंधु भाई हूँ। तब वो बेईमान है, वो बेईमान है और इस बेईमानी के कारण परमात्मा से जुदा हुआ है। और परमात्मा को पाने के लिए बेईमानी छोड़ करके जो वह असली है नाम रूप से रहे। जैसे देखिए, हम आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं। एक स्त्री है, उसने कहा मैं स्त्री हूं, तो मैंने कहा कि जरा अपने शरीर पर उंगली रखो, कहां पर आप स्त्री हैं। उस स्त्री को हमें ढूंढ के दिखाओ अपने शरीर में। तो उसने कहा पूरे के पूरे मैं स्त्री हूं। तो हमने उससे कहा कि भाई पूरे के पूरे तो तुम स्त्री एक वचन है और तुम्हारे शरीर में बहुत से अवयव हैं, तो वो तो बहुवचन है। तो वो जो एक वचन है उसको हमें ढूंढ के बताओ। तो जब ये कहा कि उसको ढूंढ के बताओ, तो स्त्री में स्त्री नहीं मिली, ढूंढी गई नहीं मिली। इसी तरह ब्राह्मण में ब्राह्मण नहीं मिलता, क्षत्रिय में क्षत्रिय नहीं मिलता, शूद्र में शूद्र नहीं मिलता, वैश्य में वैश्य नहीं मिलता, और राम में राम नहीं मिलता, कृष्ण में कृष्ण नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु में ब्रह्मा विष्णु नहीं मिलते। फिर इनमें इनकी बात क्या है? तो ये हमारा अज्ञान है कि जब इनमें ये चीजें हैं ही नहीं तो लोग इन्हें भगवान, इन्हें देवी देवता अवतार कहते हैं। तब ये है कहाँ? इनमें तो सिद्ध ही नहीं होते, कहीं मिलते ही नहीं। कोई गुरु में गुरु नहीं मिलता, मंत्र में मंत्र नहीं मिलता, विद्या में विद्या नहीं मिलती। संसार में कुछ भी तो सिद्ध नहीं है। यदि कोई सिद्ध है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते ही हैं कि अगर कोई सिद्ध है तो वो ज्ञान स्वरूप है, और वह ज्ञान स्वरूप का कभी नाश तीनों कालों में नहीं होता। और उसी को जानना तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है। पहला कर्तव्य भी उसी को जानना है और अंतिम कर्तव्य भी उसी को जानना है। उसी को जानने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, अन्य किसी को जानने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है। तो जब उसी को जानने के लिए, तो उसको मनुष्य रूपा ने नहीं जाना। जब दशरथ बने तब भी उसको नहीं जाना। और एक बार तुलसीदास ने ये दिखाया है अपने रामायण में कि जब दशरथ तड़प तड़प करके मर गए तो देवलोक को जाते हैं और उन्हें मोक्ष तक नहीं मिलती। तो उमा को, शंकर भगवान की पत्नी को ये शंका हो गई। और शंका क्या हो गई? शंका ये हो गई कि इनके घर में तो भगवान आया, इनकी गोद में भगवान रहा और भगवान को गोदी में खिलाया, थाली में खिलाया होगा और गोद में रखा होगा, बाहों में झुलाया होगा, कंधे पर बिठाया होगा, तो इतना सब और साथ में खाया होगा, फिर भी इनको स्वर्ग तक नहीं मिला। तो जब स्वर्ग तक नहीं मिला तो फायदा क्या हुआ? तो हमें शंकर भगवान के पास जाकर बोलने लगी कि महाराज ये बताओ कि जब भगवान जिसकी गोद में आ जाए और वह भगवान का नाम लेकर भी अपना शरीर छोड़े, जैसे उन्होंने कहा कि राम राम कही राम कही और राम राम कही राम 6 बार कहा, राम राम राम। तो तन परिहरि रघुपति विरह, और भगवान के विरह में, भगवान के ध्यान में भी तो प्राण छोड़ा। तो राव गया सुर धाम, देवताओं के लोग को प्राप्त हुए
और मोक्ष को प्राप्त यानी उसको स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं हुई। ये क्या कारण है? शंकर भगवान बोले कि हे उमा, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, बोले दशरथ भेद भगति मन लायो। रामायण कहती है कि दशरथ को मोक्ष क्यों नहीं मिला, तो शंकर भगवान इसका उत्तर देते हैं कि हे उमा, मोक्ष इसलिए नहीं मिला कि दशरथ को राम और दिखाई देता था और अपने आप को वो और जानते थे, और ये नहीं जानते कि राम की आत्मा की जो आत्मा है और मेरी जो आत्मा की आत्मा है वो दोनों की एक है। ये सारे सृष्टि में जितने नाम रूप वाले हैं इनकी सबकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है। उस एकता को वो भूल गए और शरीरों की याद रखी, इसलिए उनको स्वर्ग तक प्राप्त नहीं हुआ। तो इस भेद की निंदा करते हुए रामायण में शंकर भगवान ने ये समझाया कि हे उमा, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, बोले दशरथ भेद भगति मन लायो। इस भेद की निंदा करते हुए शंकर भगवान ने कहा कि इससे किसी का कल्याण नहीं होता। हे उमा, जब भी कभी परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब अपने निजानंद में उसको जानना चाहिए। तो कहा ये महाराज, अपने निज स्वरूप और निजानंद में हम कैसे इस सृष्टि को जान सकते हैं? इस पर शंकर भगवान ने कहा कि हे उमा, मैं एक दृष्टांत कहता हूं, सावधान पूर्वक सुनो। बोले कहो भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे उमा, जो कोई ज्यादा रूपवान व्यक्ति हो, उस रूपवान व्यक्ति को एक अंधेरे में खड़ा करो। तो कहा फिर? कहा जब अंधेरे में खड़ा करोगे तो वो जो खूबसूरती है वो नहीं चमकेगी और वो दोनों अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, और उनमें यदि खूबसूरती थी तो अंधेरे में भी दिखनी चाहिए थी। तो ये अंधेरे में जब खड़े हैं तो वहां कोई खूबसूरत नहीं है। तो उमा ने कहा कि महाराज फिर खूबसूरत कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा, हे उमा सुनिए, उस लड़की और लड़का जो खूबसूरत अंधेरे में खड़े हैं और खुले हुए द्वार हैं और कोई उनको अंधेरे में नहीं देख पाता, तो उन पर टार्च से रोशनी डाली जाए। तो कहा जब रोशनी डाली जाती है तो वो लड़की लड़का चमकने लगती है। तो शंकर भगवान ने कहा, हे उमा, लड़की और लड़का चमकदार नहीं है, रोशनी जब डाली तो वो चमके। तो इनमें तुम ही बताओ कौन चमकदार हुआ? तो उमा ने कहा, फिर तो प्रकाश चमकदार हुआ। तो शंकर भगवान ने कहा, उमा, अगर प्रकाश चमकदार है तो देखने वालों की आंखें बंद कर दो, फिर क्या प्रकाश चमकेगा? बोले हाँ महाराज, फिर नहीं चमकेगा। तो कहा प्रकाश और वे लड़की लड़का चमकदार सुंदर नहीं है। फिर कहा फिर तो आंख चमकदार हुई। तो कहा अगर ये आंख चमकदार है, यदि आंख चमकदार है तो आंख को खोल दो और आंख के पीछे से मन को हटा दो। मन को भेज दो अपने स्कूल में, कभी अपने कॉलेज में, या कभी अपने माँ के यहाँ, या कभी अपने दफ्तर में। तो फिर यहाँ आंख खोले रहो तो कोई चीज चमकदार नहीं रह जाती। तो इससे पता चलता है कि आंख भी चमकदार नहीं है, फिर तो मन चमकदार हुआ। तो जब कहा मन चमकदार है तो मन को जो है उसको उसके पीछे से बुद्धि को हटा दिया गया। तो मन भी कुछ नहीं जान पाता, कुछ नहीं समझ पाता। तो जब मन नहीं समझ पाता तो मन चमकदार फिर नहीं हुआ, फिर बुद्धि चमकदार हुई। तो बुद्धि यदि चमकदार है तो बुद्धि के पीछे से प्राणों को हटा दो। तो प्राण जब हट जाते हैं तो बुद्धि फेल हो जाती है, बुद्धि भी चमकदार नहीं, फिर प्राण चमकदार हुआ। प्राण के पीछे से, अगर प्राण चमकदार है तो उसके पीछे से चेतना को हटा दो। तो जब चेतन को हटा दिया तो प्राण भी चमकदार नहीं रहे, चेतन चमकदार हुआ। और चेतन यदि चमकदार है तो चेतन के पीछे से सत्य को हटा दो तो चेतन नहीं चमकता। और सत्य यदि चमकदार है तो सत्य के पीछे से आनंद को हटा दो, तब सत्य नहीं चमकता। आनंद यदि चमकदार है तो आनंद के पीछे से ज्ञान को हटा दो तो आनंद नहीं चमकता। और ज्ञान के पीछे से, अगर ज्ञान चमकदार है तो उसके पीछे से जिसको हम राम, जिसको हम श्याम, जिसको अल्लाह गॉड कहते हैं, उस अल्लाह गॉड को हटा दो तो फिर हम वहाँ राम कृष्ण और वो सत्य चेतन और ज्ञान भी नहीं चमकता।
कुछ भी नहीं चमकता। तो कहा फिर जो अल्लाह गॉड राम आदि हैं फिर वही चमकदार हुए। तो कहा अल्लाह गॉड आत्मा परमात्मा यदि चमकदार है तो उन सब वे सब रहें और तुम जो हो वो हट जाओ। तो बोलो दुनिया में कोई चमकदार है? तो कहा हाँ, मेरे हटने से कुछ भी चमकदार नहीं रहता। तो कहा जब नहीं रहता तो ये जो सारा संसार तुम्हारे सामने चमकदार दिखाई देता है, वहां कुछ भी चमकदार तुम्हारे अतिरिक्त नहीं है। और ऐसा जो ज्ञान कर लेता है वो जीते जीते मुक्त हो जाता है। जब ये शंकर भगवान ने कहा तो उमा ने कहा महाराज इसका मतलब हुआ कि फिर आप भी चमकदार नहीं, फिर मैं भी चमकदार नहीं, फिर मेरे अंदर आत्मा परमात्मा भी चमकदार नहीं है, तो मेरे अंदर फिर है कौन जो चमकदार है? तो उन्होंने कहा कि जिसकी जो सर्व प्रकाशों को प्रकाशता है वो कौन है उमा? वो सूरज का प्रकाश नहीं हो सकता, वो चंद्रमा और विद्युत का, वो योग का प्रकाश नहीं हो सकता। हे उमा, वह केवल ज्ञान का प्रकाश है। जिस ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान का स्वभाव प्रकाश स्वरूप है, और जो प्रकाश स्वरूप है इस प्रकाश स्वरूप को जो जानने वाला है तुम्हारा अपना आपा, वो आपा ही तुम्हारा सर्व स्वामियों का स्वामी, सर्व भगवानों का भगवान है और सर्व ज्ञाताओं का वो ज्ञाता है। उसी को जानकर प्राणी सदा के लिए गमनागमन से रहित हो जाते हैं। हाँ, उस परमात्मा के ऊपर, वो परमात्मा की आंख के ऊपर कई शीशे चढ़े हुए हैं जिससे ये सृष्टि बनकर भासती है। उसे भी मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले परमात्मा के सामने जो निश्चल है, निर्विकार है, उसके सामने उसके स्वभाव हैं, और वो जो स्वभाव हैं तो वो स्वभाव के स्वभावी से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, गर्मी है, गोलाई है और रंग है। यदि सूर्य होगा तो रंग होंगे, सूर्य होगा तो प्रकाश होगा, सूर्य होगा तो अग्नि गर्मी होगी। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसके सामने ये स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? एक शीशा ज्ञान नाम का उसके सामने स्वभाव आंख के सामने उसकी लगा हुआ है, और ज्ञान के आगे दूसरा शीशा उसका आनंद का है, और तीसरा शीशा सत्य चेतन का है, और चौथा शीशा वो सत्य का है, और सत्य के आगे प्राण का शीशा है, और प्राण के आगे बुद्धि का शीशा है, और बुद्धि के आगे मन का शीशा है, और मन के आगे आंख का शीशा है। और आंख के शीशे से जब इतने शीशों से निकल करके हम बाहर फुरते हैं, जब वो परमात्मा अपने निज स्वरूप से बाहर खेलने के लिए, मौज लेने के लिए आता है, तब ये समस्त शीशों में बैठ करके और बाहर निकल के आता है तो समस्त सृष्टि बनकर भासने लगती है। और जब वह अपने निजानंद में लौटकर मस्ती लेता है तब महाप्रलय हो जाती है, ये सृष्टि नहीं रहती। इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये जो चर्चा मैं उस परमात्मा की कर रहा था वो तुम्हारी है। तुम्हारे आंख से पीछे मन का शीशा है, मन के पीछे बुद्धि का, बुद्धि के पीछे प्राण का, प्राण के पीछे सत्य का, सत्य के पीछे से चेतन का, चेतन के पीछे से आनंद का, और आनंद के पीछे से ज्ञान का, और ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप होने के नाते वही सब रूपों में बन के भासने लगता है, और जब वही रूप बन के भासता है तो सारे रूप देखने वाले के ही होते हैं। और इस देखने वाले को जो नहीं जानता और उन रूपों में ही रस लेता रहता है, तो वह दुनिया में भटका हुआ प्राणी नाना प्रकार से क्लेशों को भोगता रहता है और फिर भी उसमें जन्मता और मरता रहता है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है वो बहुत कीमती है, तमाम बंधनों से मुक्त होने के लिए ये मिला है। इसको प्राप्त करके प्राणी अजय
अजय परम पद को प्राप्त करना चाहिए, जिसके लिए श्रीमद् भागवत ने ये कहा है, विष्णु परम पदम, वह विष्णु का परम पद है, वह कृष्ण भगवान का परम धाम है, वह राम का राम राज्य है, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की मन बुद्धि नहीं पहुँचती, वहाँ वो परमात्मा विद्यमान है। और उस परमात्मा को इस जन्म में अगर हमने नहीं जाना तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए इसी जन्म में उसे जानना चाहिए, और जब उसे जानना चाहिए तो उसी को जानने के लिए ये जन्म मिला है। ये जन्म देखो, हर योनि में भोग मिल जाते हैं, हर योनि में प्राणी पदार्थ मिल जाते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में केवल सत्य परमात्मा का बोध मिलता है, और किसी भी योनि में इस सत्य परमात्मा का बोध कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये मनुष्य योनि को ही सारे वेद, सारे शास्त्रों का उपदेश और आदेश है। किसी देवी देवता के लिए उपदेश आदेश ये नहीं कहा गया है। तो जब मनुष्य के लिए कहा गया, क्यों कहा गया? कि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि जिसको पाकर के जो क्लेशों से मुक्त नहीं हो पाता, जो गमनागमन से रहित नहीं हो पाता और निजानंद में मस्ती नहीं ले पाता, वह प्राणी मानो अपने हाथ से अपने सिर में पत्थर मार करके मर जाता है, या अपने हाथ से अपने चाकू मार करके मर जाता है। इसलिए वो मरने की माने व्यवस्था मत बनाओ, और सत्य परमात्मा को जानने की इच्छा करो, जो जिसके अंशभूत होकर कोटिन ब्रह्मा, कोटिन विष्णु, कोटिन शंकर पैदा हो जाते हैं। उस परमात्मा को जानकर प्राणी गमनागमन से रहित हो जाता है। और ये नकली जो नाम रूप वाले भगवान है, ये सब नकली हैं, और असली वो है जिसके ये सब नाम रूप कहे जाते हैं, वास्तव में उसके नाम रूप नहीं है। तो जो असली वो है, जो जिसके नाम रूप कहे जाते हैं, उसको जानना है, और वहीं हमें तुम्हें चलना है। और वहाँ ध्यान से, योग से, पूजा पाठ से, तप जप से, आशीर्वाद से नहीं जाया जा सकता बंधुओं। वहाँ तो केवल प्राणी उसका ज्ञान करके वहाँ पहुँचता है। हमने तुम्हें ये बता चुके हैं कि ज्ञान जो है, मैंने सब कुछ ज्ञान से प्राप्त होता है, कर्म उपासना साधना से कुछ नहीं प्राप्त होता। कर्म उपासना साधना ध्यान योग जो है वो तो ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं, और ज्ञान में ही लय हो जाते। तो इनका फल फिर अनित्य होता है, और इस अनित्य मैंने फल से सत्य जो नित्य परमात्मा है उसकी प्राप्ति तो हो नहीं सकती। इसलिए हमारा तुम्हारा ये वास्तविक धर्म है, वास्तविक हमारी तुम्हारी स्थिति है कि हम अपने स्वरूप सारी सृष्टि को जाने, क्योंकि हमें ही सब रूप बन करके जब इन गोलकों से, इन शीशों से आगे निकलते हैं, दूरबीनों से आगे निकलते, तब ये सृष्टि बन के भासती है। अगर हमारी आंख बंद हो जाए तो सारी सृष्टि के नाम रूप वाले जो लोग दिख रहे हैं, ये गोलगप्पे बने हुए, तो ये सब नहीं दिखते। गोल गुब्बारे की तरह जो दिख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं रहता। इसलिए प्यारे, सब कुछ मेरे अंदर से प्रकट होता है, मेरे में स्थित है, और मैं ही इनका संचालन, नियमन पालन करता हूँ। और ये सब जहाँ पर मैं नियमन पालन करता हूँ, ऐसा कह रहा हूँ, वहाँ पर तुम मुझे व्यक्तिगत शरीरधारी मत समझना कि मैं नियमन पालन। मेरे अंदर जो जिसका नाश नहीं होता वो ज्ञान स्वरूप है, और वो ही उसी को मैं कहता हूँ। और आज तक दुनिया में कोई भी शब्द शुरू किया जाता है तो उसी मैं से किया जाता है, उसी सत्य से किया जाता है। वो सत्य से प्रकट होने वाला जो मैं है, उस मैं से प्राणी मैं को जानकर प्राणी गमनागमन से रहित होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं,
सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी को सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत तो है जिन्स यहाँ पर, सत तो है जिन्स यहाँ पर, सत की दुकान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सत्संग है काबा काशी, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संग का फूल श्रद्धा और फल आनंद है, और फल आनंद है। सत्संग ही है भगवान की मुरली की तान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सत्संग तो बेकुंठ से बढ़कर सुखदाई है, बढ़कर सुखदाई है। जिसने भी पाई है मंजिल सत्संग से पाई है, सत्संग से पाई है। सत्संग है शबरी मीरा, सत्संग है शबरी मीरा, नरसिंह की जान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। दुर्लभ है जिसको ढूंढना तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। खुद पीछे चले आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से ही जाता है मन का अभिमान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सत्संग का लाभ ना लिया पीछे पछताएगा, पीछे पछताएगा। दरिया का पानी लौट कर वापस ना आएगा, वापस न आएगा। ओ बंदे कुछ बंदगी का, ओ बंदे कुछ बंदगी का, कर ले सामान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सिखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर।